आती है और आने के बाद वो घर में एकदम आराम से सो जाती है। उनका जो है रवैया बहुत खराब है। यहाँ का सड़क और विकास का काम कुछ नहीं होता है, इसलिए इस बार यहाँ विकास चाहती है। खास करके हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो है सुरेश कुमार बैठा 3 बार हारने के बावजूद भी समाज के बीच खड़ा रहते हैं, गरीबों के बीच खड़ा रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं और जाकर के जो भी उनसे होता है वो उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्या जीतू चरण राम जी ऐसा नहीं करते? जीतू चरण राम सिर्फ जो इलेक्शन आता है उसी समय उनका नाम 5 साल इससे पहले जो है उनका एक भी नाम नहीं था। इससे पहले वो जीते थे, फिर बाद में जो है आपको क्या लगता है जब 2014 में जीतू चरण राम जी जीते थे, उसके बाद 2019 में उन्हें दिया गया भाजपा को, ताकि क्यों उन्हें दिखाया गया? बस उनको इसलिए किया गया कि वो विकास के नाम पे कुछ काम नहीं करते हैं और उनके अपने ही पार्टी के लोग उन पर विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनको हटा के समरीलाल को दिया गया। लेकिन इस बार जो है बीजेपी कहीं नहीं है। कांके विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह मोदी ने यहाँ वादा किया था और उनकी मोदी लहर जो थी, इसलिए वहाँ पर खास करके यहाँ उनकी सरकार थी। लेकिन जो मोदी ने वादा किया था उनका वादा खत्म रहा। उन्होंने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो 15 लाख रुपया देंगे। अगर हम ये तो मोदी जी के वादे थे, लेकिन हम आपसे अगर ये पूछें कि जो यहाँ की जेएमएम की सरकार उसने जो वादे किए, क्या उसने अपने वादे निभाए? उनका जो वादा था उनसे ज़्यादा निभाए हैं। उनका वादा ये नहीं था कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया मैया समान योजना देंगे, लेकिन वो मैया समान योजना 1,000 दे रहे हैं। 1,000 रुपये महिलाओं को देकर के बहुत नाकाफी, बहुत कम पैसा है, थोड़ा और पैसा दिया जाता है। 1,000 रुपये में महीना भर चल पाएगा आपको? बहुत अच्छा बात है। अगर वो लोग कहते हैं कि 1,000 भी नहीं चलेगा तो उनका सुझाव देना बहुत जरूरी था और वो सुझाव दिए तो हम लोग नहीं कि विरोध करते हैं। अगर उनका ये है कि कम है तो हेमंत सरकार ने कहा कि दिसंबर से 2,500 रुपया, उनका भी बात माना जा रहा है। कोई हमें आपत्ति नहीं है, वो सलाह दे सकते हैं, अच्छा से सलाह दीजिए, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि झारखंड के लोगों को बरगलाया जाए। यहाँ पर कल रांची के अंदर कल ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका रोड शो हुआ है। उसके बाद आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के रोड शो से कुछ प्रभाव होगा, आपको लगता है? कुछ प्रभाव नहीं। अब मोदी जो लहर है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा प्रभाव पड़ेगा रांची के अंदर और राज्य के आसपास की विधानसभा। कहीं नहीं पड़ेगा, रांची तक में नहीं पड़ेगा। हम आपको बोल दे रहे हैं, रांची विधानसभा जो सीपी सिंह है वो भी इस बार महुआ मांझी के सामने लाखों वोट से हारने जा रहे हैं। रांची में फर्क नहीं पड़ेगा तो अगल बगल कांके हटिया कहाँ से पड़ेगा? क्या नाम हुआ आपका? सूरज जी, आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं अगले सरकार के रूप में? हिम्मत है तो हिम्मत है। आप भी हेमंत सोरेन को अपनी हिम्मत के तौर पर देंगे? क्यों ऐसा? इसलिए कि हेमंत सोरेन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और मोदी जी जो वादा करते हैं मोदी जी हेमंत जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ऐसा हेमंत के समर्थकों का कहना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो अपने वादे नहीं निभा पाते, ऐसा उनके विरोधियों का कहना है। हमारे साथ एक और साथी है, क्या नाम है आपका? गुलजार जी, मेहदी जी, हम कुछ भाषण दे तरीके ले हाँ यही सब होना चाहिए। क्यों आपको लगता है सुरेश बैठा? आप यहाँ पे अधिकांश लोग मुझे सुरेश बैठा के समर्थक लग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आप लोग को बदलना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? सलीम जी, आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा ही लगता है जैसा कि यहाँ तो जनता ठान लिया है और कांके क्या पूरे झारखंड में देखा जाए तो मात्र भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 सीटों में सिमटने जा रही है और इंडिया गठबंधन का सरकार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज ये जो सर्वे आए हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी की सरकार एक तरफा बन रही है, लेकिन यहाँ जो ज़मीन पर लोग मौजूद हैं वो उनके मुताबिक
भाजपा को इस बार 15 से 20 सीटें लाने में भी मुश्किल हो जाएगी। क्या ये सच होगा कि भाजपा को इतनी मुश्किल होने वाली है, 15 से 20 सीटें लाने में मुश्किल हो जाएंगी? आपको लगता है ऐसा? बात सही बोल रहे हैं भैया। मान के चलिए कि भाजपा का 15 से 20 सीट आएगा, जेएमएम का सरकार बन रहा है उभरते हुए, हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ रांची का भी जो जिला उपाध्यक्ष गुलजार अंसारी, जो युवा राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष है, वो बोले कि मान के चलिए रांची विधानसभा सीट से जो महुआ माझी जीत रहे हैं, तो हमको लगता है कि इस बार महुआ माझी जीतेंगे। पिछला बार जो था 4500 वोट से जो हारे थे, इस बार हमको लग रहा है कि महुआ माझी इस बार जीतेंगे। इसी बार तो महुआ माझी नहीं थी ना, जीते थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि महुआ माझी। उनके मुकाबले में महुआ माझी नहीं थी, कोई दूसरा नहीं उम्मीदवार नहीं था। महुआ महुआ माझी नहीं थी। महुआ माझी थे। उसके बाद में आप जैसे आप खिजरी सब ले लीजिए, तो खिजरी से राजीव का रक्षा इस बार नहीं जीते। इस बार लग रहा है कि बीजेपी से राम कुमार तो अगर हम आपसे ये पूछे कि रांची जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से कितना आप बीजेपी को देंगे और कितना आप इंडिया गठबंधन? मोटी हमको लगता है कि बीजेपी 4 से 5 सीट, पूरा रांची जिला में 7 सीट है ना, तमाड़ से लेके खिजरी, क्या बोलते हैं, सिल्ली, तमाड़, बुंडू, हाँ, वही मोटा मोटी लेके चलिएगा तो कांग्रेस का सीट आने जा रहा है। कांग्रेस है जिन्हें इंडिया गठबंधन का, मतलब 4-3 का आप ये हाँ, 4 रेशियो सीट देख का, रहे हाँ, हैं। यही है। तो अगर खास तौर से कहें तो कांके में और रांची विधानसभा के अंदर ये बदलाव आप देख रहे हैं? कांके विधानसभा में इससे पिछले भी में हम बात किए थे कि इस बार हमको लगता है बदलाव होगा। लेकिन मेरा मतलब देखे, हम भी घूमते हैं तो हम भी पता किए, तो हमको लग रहा है कि बीजेपी का फिर से जीतू चरण राम जी यहाँ पर विधायक बन के आ रहे हैं। लेकिन इस बार इसी बार का हम बोल रहे हैं, इसी बार का बोल रहे हैं कि जीतू चरण राम जी आ रहे हैं, मेरा मानना है। तो हमारे साथ के जो लोग हैं वो तमाम दलों के समर्थक हैं, उनके अपने पसंदीदा नेता है। कोई हेमंत को कहता है, कोई नरेंद्र मोदी को कहता है, कोई ये कहता है कि रांची के अंदर इस बार 7 विधानसभा सीटें हैं तो 4-3 का रेशियो होगा। क्या ये रेशियो सही कहा जा रहा है? क्या एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 3-4 का फर्क रहेगा। मारवाओ नहीं चल लड़िए, खास तौर से रांची विधानसभा में चल लड़ाई तो 30 सालों के पिछले का सिलसिला है वो इस बार टूटेगा। और क्या रांची में भी जो पिछले 30 सालों से भाजपा लगातार जीतती आ रही है, क्या वो टूटेगा? लोगों का कहना है कि हाँ वो टूटेगा। हालांकि कल परसों मतदान होना है और उसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होनी है और उस दिन जाकर यह तय होगा कि इस बार कांके विधानसभा से कौन जीता और रांची विधानसभा से कौन जीता। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।